हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हों। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और आजकल माता रानी के व्रत चल रहे हैं और बहुत धूमधाम से, तो मैं भी छत पे आई हूँ। और अभी मैं आई थी एक्चुअली फूल लेने के लिए। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं आज हमारे छत पे। बहुत प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि चलो कम से कम कांटे के साथ साथ कम से कम फूल तो है। अब इसमें भी देखो कितने सारे कांटे हैं ना, फिर भी देखो कितना प्यारा फूल खिला हुआ है ना। तो इसका मतलब ये समझो आप कि देखो इसमें कितने कांटे हैं और इसमें कांटे के साथ साथ देखो कितना प्यारा खूबसूरत सा फूल खिला हुआ है। तो मतलब कैसे मैनेज करते होंगे ये आपस में, ऐसे ही रिश्तों में और ऐसे ही अपने। देखो दिखाती हूँ मैं आपको, आज मैं बहुत गंभीर बातें करने वाली हूँ, आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने दिल की बातें। तो ये देखो, ये भी है, देखो कितना सुंदर सुंदर फूल लगे हुए यहाँ पे। तो यही चीज़ें देखिए, अगर ये कांटा इनको सह देता है, इनको समझता है, तभी जाके ये इतना प्यारा फूल खिलता है, ठीक है ना। नहीं तो हर बात पे चुभते होंगे ये कांटे, है ना। तो यही समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो वो ऐसे ही कांटे बन के चुभते रहते हैं, है ना। और एक फूल और भी लगा खूबसूरत सा, यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये भी कितना सुंदर फूल लगा हुआ है ना, जो कि आजकल शादियों में बहुत चलते हैं। ये वाले रोज़ बालों में लगाते हैं, जूड़ा बनाते हैं, तो उसमें भी यूज़ होता है। यही कलियाँ यूज़ होती हैं। और काफ़ी सारे फूल हैं। ये हैं हमारे जेठ जी के हैं, वो भी ये अगले महीने चले जाएंगे। अगले महीने ये छत खाली हो जाएगी हमारी, वो नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ये जाएंगे, सारे के सारे जितने पौधे हैं ये सब हमारे नहीं हैं, ये मेरे जेठ जी का है सारा सामान। और ये सारे फूल पौधे जितने यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे उनके घर चले जाएंगे। वो अभी इंतज़ार हो रहा है सिर्फ और सिर्फ यादव जी के बरसी का। बरसी के बाद वो अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से थोड़ा दूर चले जाएंगे। काफ़ी सारा उनको शौक़ है ये फूल पौधे लगाने का, काफ़ी सारा शौक़ है। और ये जो इंसान की शौक़ होते हैं ना, कहते हैं ना, दिल से कुछ भी मतलब शौक़ है तो वो कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इन्हें पानी डालोगे और इन्हें प्यार करोगे, इन्हें समझोगे, इनकी फीलिंग को समझोगे ना, तो ये कभी नहीं मुरझाएंगे। ये आपके हर समय साथ देंगे और आप इनको देख के खुश हो जाओगे, हरे भरे, ठीक है ना। ये हरे भरे आपको दिखेंगे हमेशा, क्योंकि अगर इसमें पानी पड़ता रहता है ना कंटिन्यू, तो जो है इनके जो जितने भी ये देख रहे हैं ना पत्ते हरे हरे हो रखे हैं, ऐसे ही रिश्तों में भी होता है, ठीक है। रिश्तों में तभी तक प्यार मोहब्बत दिखता है जब एक दूसरे को हमेशा लोग समझते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं आज एक बात बोलना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी, एक दिल की फीलिंग को शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। शायद आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे, साथ दोगे, मेरा दिल कहता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका। और मैं वीडियो बहुत कम डाल रही हूँ चैनल पे, क्योंकि थोड़ा तो स्वास्थ्य ख़राब चल रहा है मेरा, और थोड़ा ना यहाँ दर्द हो रहा है गले में, और इसलिए कभी कभी मन नहीं करता है करने का, क्योंकि अकेला इंसान जो होता है ना वो बहुत कुछ करता है, अंदर ही सहता है। दुख हो, तकलीफ़ हो, खुशी हो, गम हो, सब कुछ एक साथ ही लेके चलता है। तो मैं आज अपनी दिल की बात आपको शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो के द्वारा, और मुझे लगता है बहुत लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और इस चीज़ को भी समझेंगे जो मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है। मैं कहना यही चाहती हूँ कि अगर परिवार में एक सदस्य गुजर जाता है तो सबसे ज़्यादा ठेस तो देखो माँ बाप को पहुँचता है या उसकी पत्नी को पहुँचता है, ठीक है ना। बाकी मुझे नहीं लगता और किसी को होता होगा ऐसा, ठीक है। मैं जो फेस कर रही हूँ मैं वो बता रही हूँ आपको, कि मुझे यही लगता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स को और उसकी होने वाली पत्नी को ही होती है मेन तकलीफ़। बाकी तो वैसे नॉर्मल तकलीफ़ तो देखो रहता है, किसी का भाई गया है, किसी का बहुत कुछ रिश्ते एक इंसान से। मैं ये नहीं कहती कि मेरे से सिर्फ माँ बाप का ही रिश्ता है, मैं कहती हूँ मेरे से भाई बहुत बड़ा रिश्ता है। ससुराल में भी काफ़ी सारे रिश्ते होते हैं, मायके वालों से भी बहुत सारी रिश्तेदारियाँ जुड़ी होती है। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं सिर्फ अपने माँ बाप की हूँ या मैं अपने पति की हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि रिश्ता जो है हमारा सबसे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। एक रिश्ते से न जाने कितने रिश्ते जुड़ जाते हैं, ठीक है, जब हमारी शादी होती है तो। लेकिन मैंने एक बात आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर
पति की जगह अगर औरत गुजर जाती है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल से बात पूछ रही हूँ आप लोगों से, मुझे कमेंट में बताना। ये चीज़ ना मुझे यहाँ पे बहुत हर्ट हो रही है, क्योंकि मुझे ना यहाँ से एक साथ बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। और मैं ये नहीं कहती कि मैं इससे भाग रही हूँ या मैं इससे पीछा छुड़ा रही हूँ, या मैं ऐसा कह दूँ कि मुझे दर्द नहीं होता। मुझे भी बहुत दर्द होता है, लेकिन मैं आज एक बात कहूँगी आपसे कि आप एक बात बताओ मेरे को, अगर पत्नी मर जाती है तो उसके घर वाले क्या करते हैं? वो क्या हम औरतों की तरह पूरी लाइफ बिताते हैं? क्या वो हम औरतों की तरह जैसे हम लोग जीवन काटते हैं, जैसे हम लोग अभी हमारे पे बीत रही है जो चीज़, क्या वो ऐसे करते हैं? क्या वो ऐसे बिताते हैं पल? हैं? आप एक छोटी सी बात का मेरे मन में चल रहा है कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, मैं आप लोगों से पूछूं, मैं आप लोगों के बारे में मतलब मैं बताऊं। क्या पता आप लोगों बहुत सारे भाई बहन मेरे से जुड़े हो, तो आप लोग मुझे कुछ सह दे सको। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि यार हमारी लाइफ इतनी छोटी सी लाइफ है, और मैं तो ये चाहती हूँ भगवान ने अगर मुझे सुख दिया है ना, सुख के बाद मेरी लाइफ में अगर दुख भी आया है ना, तो भी मैं उसको हंसते हंसते सह रही हूँ, ठीक है ना। सह इसलिए रही हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे कर्म में और हमारे नसीब में लिखा हुआ था शायद ये सब होना। देखिए, जब शादी विवाह हुआ था तो किसी को ये नहीं पता था कि यार ये हमारे साथ ये घटना घट जाएगी, ठीक है, किसी को नहीं मालूम था। लेकिन अब कुछ समय बाद ये सब हादसा हो जाता है, तो इसको कहते हैं बदनसीबी, ठीक है। ये तो हमारी किस्मत है, बदनसीबी है जो हमें ऐसा मिला है, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहूँ कि मेरे को बार बार डिस्टर्ब करती है ये बात कि अगर मेरी जगह मतलब मेरे हस्बैंड की जगह मतलब मैं मर गई होती, तो क्या मेरे फैमिली में, मेरे ससुराल में, या मतलब मेरे परिवार वाले क्या मेरे हस्बैंड के बारे में ये ना सोचते कि यार तुझे हक है पूरा, मतलब पूरा हक है, तू दूसरी शादी कर ले, है ना, दूसरी शादी कर ले, बच्चे हैं, बच्चों का नाम दिया जाता है, अक्सर बच्चों का ही नाम आता है आगे कि भाई बच्चे हैं तुम्हारे, है ना, उनके लिए करना पड़ेगा, तू कब तक अकेला बैठेगा, मतलब ऐसे करके बातें बोलते हैं। मैंने कईयों को देखा है, आप यकीन नहीं मानोगे, अभी हमारे पार्लर में भी एक क्लाइंट ऐसी आई थी, उनकी मतलब उनके साथ 2 हादसे हुए थे ऐसे, ये तीसरा हादसा फिर से मतलब बोले तो उनकी भी 2 बहुएँ थी, और एक तो खुशी से छोड़ कर चली गई, और दूसरी भी इवन ऐसे कुछ हुआ था तो उनको मतलब हो गया। फिर भी वो आंटी जी पता है क्या बोली? वो यही बोली कि बेटा ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अकेले मेरा बेटा तो जीवन नहीं काट पाएगा, है ना। मैं उसके लिए तीसरी बहू ढूंढ रही हूँ अब, मतलब तीसरी बहू ढूंढ रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा बेटा है, कब तक अकेला रहेगा, है ना। एक माँ बाप ये सोचते हैं, अगर यही बात अपनी बहू के लिए कोई सोचे तो कितनी अच्छी बात है ना। क्या बहू को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है? क्या अपनी बहू के लिए कोई ये शब्द नहीं निकाल सकता कि यार ये अकेले कैसे रहेगी? सब यही बोलते हैं बच्चों के साथ, मतलब बच्चे हैं यार, वो तो हमें भी दिखाई दे रहे, हमने जन्म दे रखा अपने बच्चे को, वो तो हमें भी पता है ना कि यार बच्चे हैं हमारे पास। तो क्या हम अपने बच्चों के लिए ही जिएंगे? अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने करियर के बारे में हमें कोई अधिकार नहीं है सोचने का? मेरा मतलब यही दिमाग में चलता रहता है। मैं इतनी टेंशन में हो जाती हूँ कि आज तक किसी ने ये भी नहीं बोला, ये लफ्ज़ भी नहीं कहा कि तेरी लाइफ के बारे में क्या होगा आगे, ऐसा क्या मतलब सोचा ही नहीं किसी ने कुछ भी ना। तो चलो मैं चाहती हूँ, अभी मेरा खैर ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन एक मन में मोटिवेट करने का एक होता है ना कि हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि यार हम अब हस्बैंड नहीं है तो तुम किसको कहोगी। यार ऐसा नहीं कि हमको दर्द नहीं होता, तकलीफ़ नहीं होती, या हमें परेशानी नहीं होती कि दिन भर के थके हारे आए रात को कि हम भी किसी से अपनी 2 मीठी बातें बोलें, यार हम अपनी दर्द बताएं कि यार हमारी लाइफ कैसी थी, हम कैसे हो गए। बच्चे तो भी नादान हैं, छोटे हैं, उन्हें क्या बोलना है ना। तो मतलब मेरे दिमाग में यही सब चीज़ें चलती। देखो ये तो मेरा डिसीजन है कि मैं सारी ज़िंदगी में एक विधवा बन के रहना चाहती हूँ, या मैं एक शादी करना चाहती हूँ, या फिर मैं अपने बच्चों के लिए मतलब पापा ढूंढूँ, ऐसा कुछ। लेकिन मेरा ये सब इरादा नहीं है, मैं सिर्फ एक सोच के ऊपर बताती हूँ कि आदमी के जाने के बाद बहू के बारे में कोई कुछ भी नहीं सोचता है ना। बहू के बारे में कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता है। अरे यार कभी उसको आपने बेटी बनाया, बेटी से बहू बनाया है, ये मैं ही नहीं, ना जाने कितनी
महिलाएं हैं, ये मेरे लिए नहीं है ये बात, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की मेरे पास कॉल भी आती है, मैसेजेस भी आते हैं, बहुत लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। तो मैं उसी के लिए बोल रही हूँ यार, अगर आप अपने बेटे के बारे में इतना सोचते हो ना, जब आप शादी रिश्ता करने जाते हो ना, तब आप सोचते हो कि मेरी बहू ऐसी होनी चाहिए और मेरी बहू मतलब मेरे बेटे के लायक होनी चाहिए, सब कुछ ऐसा होना चाहिए, अच्छा सोचते हो ना, तो मैं कहती हूँ अगर लाइफ में एक इंसान के साथ दुर्घटना हो जाती है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसके बारे में माँ बाप को सोचने का अधिकार है, ना कि ये होना चाहिए कि नहीं अब तुम बच्चे के सहारे जियो, नहीं तुम अब ससुराल वालों के सहारे जियो, नहीं तुम कुछ करो, तुम आगे बढ़ो। यार हम चाहते हैं कि हमें देखो क्या करना है क्या नहीं, वो तो हमारा डिसीजन है, लेकिन एक मोटिवेट होता है ना, इंसान को करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, सिर्फ इसलिए करो कि ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ सके, उसे ये लगे कि हाँ यार ये है मेरे साथ, मेरे पेरेंट्स हैं मेरे साथ, मेरे सब लोग मेरे साथ हैं। ऐसा होना चाहिए जीवन में। आप लोग सपोर्ट करना, इस बात को गलत मत समझना, एक बार बहू के बारे में भी सोच के देखना, ठीक है, सोच के देखना। वो तो शुक्र मनाइए मैं इतनी जल्दी डिप्रेशन से मैं निकली, वो इसलिए क्योंकि मेरे आगे जिम्मेदारी थी, 2 बच्चे हैं, ठीक है, मेरा खुद का काम भी था, है ना, ऊपर से मेरा होम लोन है, ऊपर से मेरा घर का भी है। देखो इतना आसान तो नहीं कह सकते हम इसको कि इतना आसान है ये सब करना, बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है। मेरा दिल जानता है कि मैं जो ये मेरे हालात चल रहे हैं ना, इन हालातों में मैं किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर रही। आपने कभी मेरे साथ किसी को वीडियो में देखा? नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा, क्योंकि आपने ये भी नहीं देखा होगा मेरे ससुर जी आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो में मेरे पापा ही होते हैं, कभी बेटा आ गया, बस चौथा बंदा पांचवा बंदा आपको यहाँ पे नहीं दिखा हुआ होगा। वो इसीलिए नहीं दिखा होगा ना क्योंकि आपको पता है कि कैसी मानसिकता होगी, है ना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर मैं औरत होकर हार मान जाऊँगी ना तो एक दिन मैं बेड पे पड़ जाऊँगी, है ना, लेकिन मैं हार नहीं मानती हूँ। मैं चाहे कैसी भी स्थिति में रहती हूँ, मैं अंदर ही अंदर सहती हूँ, अंदर ही अंदर देखती हूँ कि कौन मेरे बारे में कितना अच्छा सोचता है, ठीक है। तो एक बहू को भी पूरा अधिकार है ज़िंदगी जीने का, है ना, पूरा अधिकार है ज़िंदगी का कि भाई अब ये तो है नहीं, पति नहीं रहा तो अब हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दें। देखो मुझे बच्चे पालने हैं भाई, मुझे बच्चे भी पालने हैं, खुद की ज़िंदगी भी है, अंदर से तो हम ख़त्म हो गए ना टेंशन में कि हम जिसको चाहा हम उसको अपना नहीं बना के रख सके, जिसको हमने लाइक किया, जिसको हमने इतना कुछ किया, भगवान के आगे मिन्नतें करी, भगवान के आगे जो दिल में आया मैंने वो मांगा, वो बोला मैंने भगवान से, लेकिन शायद वो सब मुमकिन तो नहीं रहा। लेकिन हाँ, अब हम जब है ना, जीते जी को कहते हैं ना, आपको कुछ कार्य करना है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो क्या फ़ायदा यार, है ना। तो मैं यही सोचती हूँ यार कि जितना अधिकार आपके बेटे का है ना, उतना ही अधिकार आपकी बहू का भी है। और जितना हो सकता है ना, अगर आदमी नहीं है तो उस औरत के बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है ना, सोचना चाहिए कि भाई तुम क्या करोगे, कैसे रहोगे अकेले, बच्चे तो कल शादी विवाह हो जाएगा, वो अपना अलग हो जाएंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, एक ही बात नहीं है लाइफ में कि सिर्फ तुम्हारा पति चला गया तुम अकेले ऐसे ही अंदर ही अंदर घुट रहे हो, काम पे जा रहे हो, काम से आने के बाद तुम्हें घर में ये भी नहीं पूछने वाला है कि भाई कैसा रहा तुम्हारे दिल की फीलिंग। ज़रूरी नहीं होता एक ही चीज़ काम हो, एक ही सिर्फ काम हो, बच्चे पालना, बच्चों के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं लाइफ में। पता है बहुत कुछ है जो मैं फेस कर रही हूँ, मैं कहती किसी को नहीं हूँ, मैं कहती किसी को भी नहीं हूँ, बोलती किसी को भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो चल रही है ना, एक हस्बैंड के जाने के बाद, एक हस्बैंड के गुजरने के बाद जो फील मैं कर रही हूँ ना, वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवान, मैं पिछले टाइम में इतना खुश रहती थी और आने वाले टाइम में आज मेरे साथ ये हो गया, ठीक है ना। बस मेरे ससुर जी हैं जो मुझे समझते हैं और मैं बोल सकती हूँ इस चीज़ को। बाकी तो मुझे देखो कोई वो नहीं है कि मतलब मेरी लाइफ कैसे है कैसे नहीं है, किसी ने आज तक क्या बोलूँ अब, बस कहना यही चाहती हूँ कि बस ऐसी ज़िंदगी, ऐसी लाइफ, ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाएं, लेकिन जो हमारी किस्मत में होता है ना, वो तो हमें देखना ही पड़ता है, वो तो हमें फेस करना ही पड़ता है ना। मैं इसलिए भी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि ना मैं अंदर ही अंदर गलती जा रही हूँ मैं। सब लोग मुझे बोलते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़ने का नज़रिया पता है क्या होता है, बैक सपोर्ट, मेन चीज़ होता है बैक सपोर्ट। अगर आपके पास बैक सपोर्ट है ना तो लाइफ में आप सब कुछ कर लोगे, अगर आपके पास बैक सपोर्ट नहीं है ना तो कसम खुदा की आप कुछ नहीं कर सकते, सच बताए तो ये हाल है। तो मेरा भी मानना यही है कि यार ससुराल में हैं चाहे मैके में हैं, अपने अपने बच्चों के बारे में हमें फुल सोचने का अधिकार है
और हम लोग अगर हम हैं उसको लाइक किए हैं, जैसे प्यार मोहब्बत से हम उसके लेकर आए थे, इज्जत से उसके बारे में हमें फुल सपोर्ट करना चाहिए, इज्जत से सोचना चाहिए कि भाई हाँ यार इसकी भी लाइफ है, ये बच्चे तो सेटलमेंट हो ही जाएंगे आज नहीं तो कल, इनका क्या होगा, तो मैं उसके लिए भी सोचना चाहिए। बुरा मत मानिएगा मेरी इस वीडियो को देखकर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आज की सच्चाई बता रही हूँ। कोई बहू के बारे में नहीं सोचता है, ठीक है, अपने अपने बारे में हर कोई सोचता है, कभी बहू के बारे में नहीं सोचता। लेकिन वो बहू भी तो अपना घर छोड़ के आती है, वो बहू भी तो आप लोगों को अपना बनाती है, वो भी तो आपके बेटे को अपना बनाती है, परिवार पूरा संभालती है, पूरा घर का माहौल चेंज कर देती है, सब कुछ संभालती है। वो आप ही लोगों पे डिपेंड रहती है कि आप लोग हो उसकी लाइफ में। तो मतलब मेरा यही दिल की मन की यही बात है कि भाई यार आज के डेट में सबको अधिकार है अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का, और जीवन अकेले नहीं करता है। ये मैंने अभी यादव जी के जाने के बाद ही बहुत सारी चीज़ों को लेकर फेस कर रही हूँ मैं, और मुझे बहुत हर्ट होता है। भगवान से ये कहती हूँ, भगवान इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही मुझ में जो मैं ये सब कर पा रही हूँ, है ना, कर पा रही हूँ। कोई चीज़ बता नहीं सकते हैं यहाँ पे फेस टू फेस, लेकिन इतना ज़रूर है मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानती हूँ। हंस कर मुस्कुरा कर दिल पे पत्थर रख के मैं पहन ओढ़ के वीडियो बनाती हूँ, डालती हूँ और उसको भुलाने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन क्या है ना, मेरे दिल से नहीं निकलता है। मैं उसलिए कि नहीं यार, वो मेरा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा था, शायद उसके जैसा अब लाइफ पार्टनर कभी मिलेगा भी नहीं, है ना। देखो, और बहुत कुछ है दिल में जो मैं नहीं कह सकती, पर इतना ज़रूर है मुझे बहुत तकलीफ़ है, बहुत परेशान हूँ मैं क्या करूँ। जब से वो गए ना मेरी लाइफ से, ज़िंदगी ऐसे नर्क हो गई है सच में। एक ही सहारा था कि मैं उसको बताती थी सारी बातें, सब कुछ शेयर करती थी। अब मुझे ये लगता है कि मैं किसे बताऊँ कि मैं, ज़रूरी नहीं है हर लाइफ में पैसा ही हो तभी आपको इंसान समझेगा, लेकिन मेरा जैसा दिल है ना, शायद वैसा नहीं है किसी का भी। लेकिन मैं सारी इतनी बातें बता रही हूँ आप लोगों को, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं, हम ये समझ रहे हैं कि हमारे दिल पे क्या बीत रही है। हम बहुत परेशान हैं, बस इसी चीज़ से हैं कि भगवान अभी लाइफ में कितनी खुशियाँ आ जाएगी, फिर भी हम वहीं के वहीं रहेंगे, वही दर्द रहेगा हमारा, वही सब कुछ रहेगा हमारा। बस यही बात है यार, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट होती हूँ अंदर से कि भगवान ने एक सहारा दिया था मेरा, वो सहारा भी इतनी जल्दी बेसहारा कर दिया मेरे को। तो बस इसी चीज़ का तकलीफ़ है। देखो, रात होती है तो दुख लगता है, ठीक है, सुबह होती है तो दुख लगता है, ठीक है, दिन भर तो हम जैसे तैसे काम पे रहते हैं, पर तकलीफ़ हमको वहीं की वहीं रखती है। हमारी तकलीफ़ पता है, परेशानी हमारी वहीं है। तो औरत ना बहुत कठोर दिल की होती है, औरत ना बहुत कुछ बर्दाश्त करती है, बहुत कुछ टेंशन, डिप्रेशन, हर चीज़ को मैनेज करती है औरत। तो औरत को ना मैं चाहती हूँ कोई समझने वाला होना ही चाहिए, नहीं घुट घुट के मर जाएगी एक दिन ना। तो क्या आप लोग इस बात को फॉलो करते हो? प्लीज़ कमेंट में बताना मुझे कि मुझे क्या यार, क्या लाइफ का क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, है ना। हर जगह तो काम भी करती हूँ। देखो, ऐसा तो है नहीं मैं घर में बैठी रहती हूँ, मैं काम भी करती हूँ, सोशल मीडिया से भी जुड़ी रहती हूँ, मैं आप लोगों को अपनी बातें बताती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसा कमेंट करो जिसको मुझे लगे हाँ आपने मुझे मोटिवेट किया है और मैं ये बात अच्छी है, मैं उस चीज़ पे फॉलो करूँ। तो प्लीज़, मैं इस समय बहुत टूटी हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो और मुझे कमेंट में बताओ कि मेरे क्या करना चाहिए। तो गाइज़, आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो क्या अच्छी लगेगी यार, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है। पर आप लोग ज़रूर कमेंट करना, एक कमेंट ज़रूर करना जिससे कि मैं उसको पढ़ूँ तो मुझे लगे हाँ यार इस भाई ने और इस बहन ने बहुत अच्छी बात बोली है। इससे पता है क्या होता है, इंसान ना आगे बढ़ता है और कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से। इसीलिए मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ अपने अपने राय ज़रूर रखना इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।